नमः शिवाय। धनवान भक्त महात्मा के पास गया और उसने महात्मा से कहा, मैंने अपार धन और यश कमाया महाराज, लेकिन जीवन में सुख, शांति और आनंद कहीं दिखाई नहीं देता। मेरे परिवार के लोग अलग अलग दिशाओं में रहते हैं। ऐसे लगता है मैं उस बड़े घर में रहते हुए वो घर ना हो, सिर्फ एक ईंट गारा का मकान हो गया जिसमें महत्वपूर्ण महंगी वस्तुएं हैं। कृपया बताइए मेरा गुनाह क्या है। महात्मा ने उसकी ओर देखा और पूछा, शायद तुम पैसे कमाने की यात्रा में जो घर परिवार को समय देना था, ध्यान देना था, वो देना भूल गए। तुमने शायद बच्चों के स्कूल के रिपोर्ट कार्ड नहीं देखे होंगे क्योंकि तुम बिजनेस पर बाहर रहते थे। धनवान ने सर हिलाया, हाँ महाराज, मेरे को बिज़नेस के लिए बाहर जाना पड़ता था, मैं कर नहीं पाता था उनका रिपोर्ट कार्ड चेक। तो मैंने ट्यूटर तो लेकिन लगा दिए थे, मैंने उन्हें पैसा तो भरपूर दिया जिससे वो अच्छी एजुकेशन लें, और आज उन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन लिया। महात्मा ने आगे जारी रखा और फिर कहा, शायद तुम्हें उनके संगीत के कार्यक्रम, खेल कूद में जब वो पदक जीतते थे या भाग लेते थे, वहाँ भी जाने का मौका ना मिला होगा क्योंकि आपका जो धंधा था आप उसे बढ़ा रहे थे। ध्यानवान व्यक्ति बोला, महाराज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही हुआ है, लेकिन मैंने बेस्ट स्विम टीचर, गोल्फ टीचर, मैथ, आप बोलिए कौन सा ऐसा ट्यूटर था, कौन सी ऐसी सुख सुविधा थी उनको मैंने ना दी। ड्राइवर ले आता था, बस इतना ही फ़र्क था। मैं उन गेम में नहीं था, लेकिन उसके बाद मैं वीडियो रिकॉर्डिंग तो देखता ही था। मैंने जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन्हें हमेशा बधाइयाँ दी, अपने बच्चों को, परिवार को। फिर आज इतना फ़र्क क्यों है? महात्मा बोले, ऐसा करते हैं, आप इससे उन्होंने भक्त को बुलाया और कहा, वो जो भक्त अभी एक पपी दे गए थे जो नवजात है, वो इन्हें दे दिया जाए। भक्त की समझ में नहीं आया, लेकिन उसने वो जो पपी था, पेट था, वो ले लिया। महात्मा बोले, अब जाओ, 3 महीने इसके साथ टाइम बिताओ, फिर उसके बाद चले आओ। भक्त ने सोचा, जानवर का बच्चा है, इसके साथ क्या टाइम बिताना, महात्मा कह रहे हैं ले लेते हैं। भक्त शुरू में गया, धनवान व्यक्ति वो बड़ा उदास सा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो उसके साथ टाइम बिताने लगा और वो उस पपी से काफ़ी हिल मिल सा गया। अब 3 महीने बाद वो लौटा तो महात्मा ने पूछा, लाओ ये पपी मुझे दे दीजिए। अब भक्त को बड़ा अजीब सा लगा कि मैंने 3 महीने, लेकिन बात बड़ी आश्चर्य की हुई। महात्मा उस पपी को चाहे जो भी ट्रीट देते, वो पपी वापस धनवान व्यक्ति के पास चला जाता। धनवान व्यक्ति को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, कहता, महाराज ये तो मैंने आपसे ही लिया जब ये छोटा सा बच्चा था, मात्र 2-3 महीने का, और 3 महीने में ये आपको भूल ही गया और ये मुझे छोड़ नहीं रहा है, मेरे पास आ रहा है। महात्मा बोले, बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं, उनकी मासूम और कोमल मन होता है, उनके मन पे जो घाव लगते हैं, हमें ये लगता है हम पैसों से हर चीज़ खरीद सकते हैं, ये बड़े लोगों के लिए है, लेकिन जो बच्चा है वो तो स्लेट की तरह, कागज़ की तरह साफ मन का है, दिल का है, उसे पैसे से क्या लेना। आपने उन्हें साथ नहीं दिया, अपने बच्चों को, परिवार को। जब वो धीरे धीरे बड़े हुए तो उन्हें आपकी ज़रूरत ही नहीं रह गई, क्योंकि जो पैसा और सुख सुविधा आपने दी, आज वो खुद काबिल हैं, उनके पास एजुकेशन है। तो ये जो रिश्ते हैं संसारी, ये भूल जाता है। वो रिश्ते संसार के दिमाग से निभाता है और बिजनेस में दिल लगाता है, जबकि होना दूसरे तरीके से चाहिए। रिश्ते दिल से निभाने चाहिए,
दिमाग से नहीं, क्योंकि दिमाग से तो धंधे करे जाते हैं, धर्म नहीं निभाए जाते, ध्यान नहीं करा जाता। तो भक्त जाओ, अभी भी कोई देर नहीं हुई है। अपने परिवारजनों के साथ समय बिताओ और कोई उम्मीद मत रखो। धीरे धीरे जो पुरानी यादें धुंधली हो गई हैं, तुम नई यादें बना दो। और ये कहकर महात्मा ने उसे आशीर्वाद और जानने को कहा। ओम नमः शिवाय।